नमस्कार, मैं हूं पुरुषोत्तम बिहारी। अभी हमारे साथ जुड़ रही हैं भोजपुरी की सुपरस्टार अभिनेत्री स्मृति सिन्हा जी। मैम, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। थैंक यू सो मच। सारे दर्शकों को और श्रोताओं को मेरा प्रणाम। पहला सवाल मैम कि हर हर गंगे में आप मुख्य अभिनेत्री हैं, फिर भी ट्रेलर में सिर्फ एक जगह आपको दिखाया गया है, सिर्फ एक फ्रेम में। आपको क्या लगता है कि एक ही जगह आपको दिखाया जाना चाहिए? तो वही मैं कह रही हूँ ना कि ये एक डायरेक्टर का परसेप्शन है। उनको उनके फिल्म में उनके सिर्फ हीरो दिखे, बस उतना ही काफी है। तो ये चाटुकारिता करने वाले डायरेक्टर की अभी मैं क्या बोलूँ इस बारे में कि ये सिर्फ हीरो की चाटुकारिता करते हैं। इनको लगता है कि हमें पता नहीं क्या ही मिल जाएगा इससे। चाहे वो फिल्म बना रहे हो, चाहे कुछ कर रहे हो, हर जगह सिर्फ आप अगर सिर्फ एक बंदे से या एक किसी इंसान से फिल्म नहीं बनती है। आप फिर उन्हीं को कास्ट कर लेते ना, हीरोइन भी उन्हीं को बना लेते। जी जी बिल्कुल। दूसरा सवाल रहेगा मैम कि क्या हर हर गंगे फिल्म के ट्रेलर को रिलीज करने से पहले आपको इस फिल्म का ट्रेलर दिखाया गया था या नहीं दिखाया गया था? क्योंकि इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं चंदन उपाध्याय जी, एक चैनल के इंटरव्यू में वो कहते हैं कि ट्रेलर जब रिलीज हुआ उससे पहले हम लोग देखे थे। अब हम लोग देखे थे, उसमें नाम किसी का नहीं है, तो क्या आपको भी दिखाया गया था या नहीं दिखाया गया था? नहीं, हमें कहाँ दिखाया जाता है कोई ट्रेलर। हमें तो सीधा लॉन्चिंग के बाद पता चलता है। वो भी अगर सामने से भेजा जाए तो पता चलता है कि वो अच्छा ये ट्रेलर लॉन्च हो गया, या फिर भेजते हैं कि चलिए आप अपना हमें पोस्टर मुझे पोस्टर भेजा गया था, टीजर भेजा गया था कि ये टीजर आ रहा है तो आप अपने ये पोस्टर आ रहा है, आप अपने इंस्टाग्राम पर इसको अपलोड कीजिए। मैंने किया। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के इस फिल्म को जितना हो सकता है, जब जब हो सकता है प्रमोट कर रही हूँ। जब जब जो भी हो सकता है आप देख सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे या मेरे फेसबुक पे, हर जगह है। लेकिन जब मेकर्स और जो डायरेक्टर हैं, जब उनको ही नहीं चाहिए मैं उनके पोस्टर में या उनके ट्रेलर में, तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। जी जी बिल्कुल। आखिरी सवाल रहेगा मैम कि क्या जब यह फिल्म रिलीज होगी और प्रमोशन के लिए आपको बुलाया जाएगा कि आपको प्रमोशन के लिए आना है, तो आप प्रमोशन में जाएंगी या नहीं जाएंगी? और आपको इस फिल्म में पूरी तरह से नज़रअंदाज किया गया है, तो क्या इसके बाद भी इस फिल्म के मेकर्स के साथ आप काम करेंगी या नहीं करेंगी आगे? इस फिल्म की जहां तक बात है तो आई एम बाउंड कि ठीक है ये मेरी फिल्म है। आप जो भी मनमानी कर सकते हैं इसी फिल्म के लिए ना कर सकते हैं। नेक्स्ट फिल्म मैं आपके साथ करूंगी ही नहीं, ये मैं अपने दिमाग में तय कर लूंगी। ये मेरी आपके साथ आखिरी फिल्म होगी। आप कीजिए जितनी मनमानी करनी है इस फिल्म में। स्मृति मैम, ये आपका बहुत बड़ा बयान है और मुझे लगता है कि ये बयान काफ़ी ज़्यादा विवादित भी हो सकता है, क्योंकि आप जिस तरह से कह रही हैं कि इस मेकर्स के साथ आप आगे कोई भी फिल्म नहीं करेंगी, कोई भी काम इस मेकर्स के साथ नहीं करने वाली हाँ, हैं। मैं सोच समझ के ही बोल रही हूँ। और अगर आपको और क्लियरली भी अगर ये करना है तो ठीक है। अगर इन सब चीजों में पवन जी का भी हाथ है तो मैं पवन जी के साथ भी ये आखिरी फिल्म होगी मेरी। अच्छा, इसके पीछे कोई भी हो, आप उसके साथ काम नहीं करेंगी? जी। अगर इन सब चीजों में पवन जी का कहीं से भी कोई हाथ साबित होता है कि ये चीजें पवन जी करवा रहे हैं, अगर ऐसा है तो ये मेरे लिए उनके साथ भी लास्ट फिल्म है। लेकिन सबसे बड़ी बात है मैम कि आपको पता कैसे चलेगा, ये साबित कैसे हो पाएगा कि पवन सिंह जी भी इसके पीछे हो सकते हैं? और आपने बहुत सारा फिल्म पवन सिंह जी के साथ किया है, क्या आपको दिल से लगता है कि पवन सिंह जी आपके साथ ऐसा कुछ करेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं लगता है। इसीलिए तो मैंने कभी उनसे इन सब बारे में कभी बात ही नहीं की। लेकिन अभी आपने बताया, पूरे खुले तौर पे आपने बोला कि आप पवन सिंह जी के साथ भी आगे कोई भी फिल्म नहीं करना चाहेंगी, आप पवन सिंह जी के साथ आगे कोई भी फिल्म नहीं करेंगी। तो इतने खुले तौर पे आपने जो अपना बयान दिया, इसका वजह क्या हो सकता है? क्योंकि आपने पहले बहुत सारी फिल्में की है, आपके अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं, अभी भी हो सकते हैं दोस्त। हाँ, वजह यही है कि अगर ये सब हो रहा है और पवन जी ये सब देख रहे हैं और अगर आप मेरे दोस्त हैं तो आपको भी इस पर आपत्ति होनी चाहिए थी कि क्यों इस फिल्म की हीरोइन के साथ इस तरह का सलूक हो रहा है।
आपको फर्क ही नहीं पड़ता है, इसका मतलब आप दोस्त नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर ऐसी दोस्ती रखने से भी क्या फायदा। फायदा और नुकसान तो ये होता है ना कि लोगों को रहती है। आज हमने ही जो बात बोली कि पवन जी का इतना बड़ा होता है कि वो ये बात बोल सकते थे अपने मेकर्स को और अपने डायरेक्टर को, और डायरेक्टर ने अपने इंटरव्यू में ये बात बोली है कि हमने पहले पवन जी को दिखाया था कि ये ट्रेलर है। भी इस बात से आपत्ति नहीं हुई कि स्मृति सिन्हा को एक फिल्म के लिए दिखाया गया है।